Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is same management class, or you can say management subject. Fifth unit, financial management, in which we already discussed 5.1 and 5.2, that is financial management, objectives and functions, capital generation and management, types of capital and sources of its. Today's topic 5.3, that is budget and accounts. We will discuss in this session only budgets. After that next session we will discuss about accounts. Before we jump in our core topic, today's core topic, that is budgets. What is budgets, types of budgets, what are the functions of types of budgets, etc. uh, we conclude that financial management, objectives and their functions, that part is much more important as compared to other topic, because the questions asked from these parts, budgets, capital, okay, taxes, these are the core part, these are the choosy part to the with respect to your question paper of SBT. Okay, so concentrate on it, ask question in live chat. Whatever your questions, please ask. I will try to answer your questions at that time, at that particular time when you arise your queries. Okay, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 5वां यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग 5.1 और 5.2 को चर्चा कर चुके हैं, जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शंस, कैपिटल जनरेशन, टाइप्स ऑफ कैपिटल और सोर्सेस क्या होते हैं। आज का हमारा पूरा टॉपिक, आज का पूरा हमारा सेशन सिर्फ और सिर्फ बजट्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बजट्स के साथ जो एक टॉपिक है अकाउंट्स, उसको हम चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके डेली लाइफ से भी, ठीक है ना, आपके फ्यूचर के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं इससे, है ना, टैक्सेस से, बजट से, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा आप कह नहीं सकते, राइट। बाकी अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस क्यों इसका और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये डेली लाइफ का यूज है। बजट, हम छोटे छोटे चीज़ों को भी लेके बजट बना रहे होते हैं। अगर आपके पास अभी अगर मान लो कि 20,000 का फ़ोन है, वैसे किसी के पास 50,000 का भी होगा, ठीक है, किसी के पास 15,000 का भी होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 20,000 का फ़ोन है, वो 1-2 साल से है, लेकिन अब आपका उससे मन भर गया, या वो लैग कर रहा है, या कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या हैंग वैंग या जो भी है, या टूट गया गिरने के कारण, तो अगला फ़ोन जो आप खरीदोगे, अब हमेशा क्या चाहोगे, थोड़ा इससे बेटर ले। थोड़ा इससे बेटर मतलब फिर पैसे फंसाना पड़ेगा। पैसे फंसाना मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब उससे तो आपको पैसा इनकम नहीं होगा, लेकिन आपके काम का चीज़ है मोबाइल, अभी बहुत ज़्यादा काम का मोबाइल है। सिर्फ और सिर्फ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे बजट को आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो, तो आप बनाते हो। अगर आपके गार्जियन बोल दिए नहीं, आप 25,000 से ज़्यादा का नहीं खरीद, लेकिन आपको 30,000 का अगर ख़रीदना है तो फिर खुद का लगाओ, खुद के पॉकेट मनी से लगाओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो 5 से 7,000, जो 30, 35 या 32,000 का जो आप फ़ोन ले रहे हो, एग्जाम्पल से ही, ठीक है, लेना नहीं है, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अगर आपको वो फ़ोन लेना है 32-35,000 का, और आपके पास मात्र, और आपके गार्जियन की तरफ 25,000 मिला, ठीक है, 25,000 ओनली, तो बाकी के जो 5, 10 या 7-8 हज़ार जो आपको जुटाने हैं, कहाँ से? आपका अभी सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, ठीक है ना, इनकम आपका जीरो है। आपका इनकम क्या है? आपका पॉकेट मनी, जो आपके खुद पापा दे रहे हैं, आपके गार्जियन दे रहे हैं। तो उसमें से कैसे बचा लें भाई? वो तो लिमिटेड मिलता है ना हमें, तो उससे कैसे बचा लें? उससे ऐसे बचा सकते हैं कि आप अब छांटना शुरू करोगे, 1-2 महीने से प्लान करोगे, अच्छा 2 महीने में तो पक्का से 7 से 8 हज़ार हम बचा लेंगे,
10,000 तक हम बचा लेंगे और मेरे मन मुताबिक जो फ़ोन है वो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, बजट बनाओगे, फ्यूचर बजट, फ्यूचर प्लान करोगे। अच्छा, इस चीज़ में मैं ये खर्च नहीं करूँगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज़ जैसे बुक्स, कॉपीज़, पेन, खाने पीने का सामान, बस इतना। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे कपड़े खरीद लिए, उससे क्या हो जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो जहाँ लग रहा था वो नहीं होगा, ठीक है ना। घूमना बंद कर दोगे, मतलब अब भाई 2 महीने के बाद घूमेंगे, 2 महीने तक हम नहीं घूमने जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इकट्ठा करना है। तो ये जो जितना फाइनेंशियल प्लान आपके माइंड में चल रहा होगा, तभी बहुत चीज़ चल रहा होगा। जब आप लगन से लग जाते हो ना, तो फिर आपका चीज़ें सक्रिय हो जाता है, इन द सेंस मतलब कि आप उसके प्रति आप कुछ भी करोगे लेकिन आपको चाहिए वो। तो चाहिए मतलब इन द सेंस कि आपको अपना बजट बदलना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपेंसिव जो है, ठीक है ना, वो बदलना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो है वो बदलना पड़ेगा। कहाँ पर एक्सपेंड करना है, कहाँ पर स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे बिल्कुल नहीं, वो सब आप पे डिपेंड करेगा। वो 1 आध 2 महीने फिर जाके आप उसको अचीव करोगे, फिर आप अपना जो फ़ोन है वो ले सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है कि आप बजट को, यही है बजट तैयार करना। कभी कभी जैसे लॉकडाउन है, जैसे लॉकडाउन अभी है, ठीक है ना, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब जब लॉकडाउन था पूरी तरह, तो क्या हो रहा था कि कितने लोगों का काम छूट गया था, जीरो पे आ गए थे। मतलब अगर वो डेली 500 रुपये कमा रहे थे, 500 रुपये अर्न कर रहे थे, तो वो 500 से जीरो हो गया। तो भाई उसको कौन बचाया इतने दिन तक, जो वो खाया, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर को जो संभाला, वो कैसे संभाला, सिर्फ और सिर्फ बजट के कारण, सिर्फ और सिर्फ बजट के कारण। क्यों, वो प्लान कर चुका था। कुछ प्री प्लान होता है कि हम अगर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, हम अर्न जीरो कर पाए, तो कम से कम 10-15 दिन के लिए हम ऐसा, मेरे पास पैसा होना चाहिए कि हमारे पास कोई दिक्कत ना हो। तो वो तबीयत ख़राब ना हो कि लॉकडाउन लग गया, समझ लो जीरो, उस तरह भी तो जीरो हो गया, खाना तो पड़ेगा ही। तो वो जो अर्निंग हुआ, वो जो प्लान किया हुआ था, पिछला बजट जो बनाया था अपने हेल्थ के लिए, तो वो पैसे कहाँ यूज कर पा रहा था, वो लॉकडाउन के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को लेके ही आप बड़े चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाओगे। सब चीज़ ये मैनेजमेंट का तो पार्ट है ही, लेकिन फाइनेंशियल से रिलेटेड है, इसलिए इसको बजट बोलते हैं, राइट। ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये आपका टॉपिक है, लिखा हुआ है बजट्स एंड अकाउंट्स। हम लोग बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। व्हाट इज़ बजट, व्हाट इज़ अ बजट, बजट क्या होता है देखते हैं। अब बजट इज़ अ वे टू बैलेंस इनकम, एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल गोल्स फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। मतलब एक सीमित, एक तय समय के लिए बजट क्या है, बैलेंस करना। किसको, इनकम के इनकम को बैलेंस करना, अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करना, अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति बैलेंस होके अचीव करना। ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आता है, बजट के अंदर। देखो, बजट का ढेर सारे फिलोसफर अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं अपने तौर तरीके से, लेकिन सारे का सार, सारे का अगर हम बात करें कंक्लूज़न की, समराइज पार्ट का, तो एक ही है, ठीक है ना। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, तो अ बजट इज अ स्पेंडिंग प्लान बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड, इट्स एन एस्टिमेट of how much money you will make and spend over a certain period of time, such as a month or year, or if you are accounting for the income and outgoing money of everyone in your household, that's a family budget। मतलब अगर खुद का एक्सपेंड, खुद का अर्निंग, ये सब का अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, ये सब का अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो तो आपका खुद का बजट है। अगर पूरे फैमिली का इनकम, आउटगोइंग, इनकमिंग, जितने भी पैसे इधर उधर हो रहे हैं, उसका अगर आप हिसाब रखते हो, तो दैट इज़ फैमिली बजट, राइट। बजट का हम अच्छा एग्जाम्पल दे चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार भी बनता है, ठीक है ना। सिचुएशन क्या, अब अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर एक बात करें, एक एग्जांपल्स की अगर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, तो उसे घर बनाने का मन किया, लेकिन उसके पास मान लो अभी के ज़माने में 8 से 10 लाख है, ठीक है ना, 8 से 10 लाख है, लेकिन उसका
जो इंजीनियर्स के पास गया तो वो जब अपना बताया कि भाई इतने रूम होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, सब कुछ अपने मुताबिक बनाया। फिर आर्किटेक्चर के पास गया, फिर वो बोला ये इंटीरियर का फर्निश होना चाहिए, सब कुछ मतलब जितने सारे हैं सब कुछ अपना बताया। तो बजट 15 से 20 लाख के बीच में है और उसके पास कितना है 10 से 15। तो ये 5 से 10 लाख का जो फासला है, 5 से 7 लाख या 5 लाख भी हो सकता है, तो वो जो फासला है वो कैसे वो कवर कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बजट से। फिर वो क्या करेगा, अच्छा इसमें ये रूम बढ़ रहा था, चलो ठीक है इसको ये कर देते हैं, एक फ्लोर ऊपर हो रहा था, चलो ऊपर वाला का बाद में फिनिश कराएंगे, पहले नीचे वाले फ्लोर को फिनिश कर रहे हैं। तो इस तरह करके बहुत चीज़ें चलती रहती है। चलो ये काम हम करने वाले थे, या एक लैंड खरीदने वाले थे, एक प्लॉट खरीदने वाले थे इसी साल, उसको थोड़ा स्टे करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट ईयर हम सेविंग करके हम प्लॉट खरीदेंगे। तो इस तरह का ढेर सारा चीज़ें चलता रहता है। ये मैनेजिंग है, मैनेजिंग का पार्ट ही है बजट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो ऑपरेटिंग बजट, ठीक है, ऑपरेटिंग बजट क्या कह रहा है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस देखते हैं। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एजेंसी फंक्शंस बाय प्रोजेक्टिंग द प्लान्ड ऑपरेशन फॉर अपकमिंग ईयर, deals with salaries, medical, surgical supplies, office supplies, laundry services, books, periodicals, recreations and contractual services। मतलब ये जो ऑपरेटिंग बजट है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड, वैसे पूरा बजट पैसे से रिलेटेड है, लेकिन बजट में मैनेजिंग का भी काम हो रहा होता है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ को डील कर रहा है ये ऑपरेटिंग बजट, सैलरीज़ को, ठीक है ना, ऑफिस सप्लाइज़ को, सर्जिकल सप्लाइज़ को, लॉन्ड्री सर्विसेज को, मतलब ये सब जितने दिनचर्या वाला जो चीज़ है, ठीक है, उन चीज़ों को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो ऑपरेटिंग बजट के अंतर्गत आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिलेटेड टू लॉन्ग रेंज प्लानिंग इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हो गया, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ प्लांट, मेजर इक्विपमेंट्स एंड इन्वेस्टर्स। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर स्टैक्स हैं, तो उनको भी कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है वो, ठीक है ना। कभी कभी क्या है, छोटी मशीनें हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है तो हमें बड़ी मशीनें का ज़रूरत पड़ता है, तो वो बड़ी मशीनें फ्री में तो नहीं आ जाएगी, उसके लिए पैसे लगेंगे और पैसे के लिए हमें बजट चाहिए, ठीक है ना, फाइनेंशियल हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए क्या करता है, बजट का ही इस्तेमाल करते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट जिसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश बजट प्लान टू मेक अ एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल एंड टू यूज एक्स्ट्रा फंड्स profitably, should not have too much cash on hand during budgetary period। कैश बजट मतलब क्या है, मेक एडिक्वेट फंड अवेलेबल एंड टू यूज एक्स्ट्रा फंड्स प्रॉफिटेबली। एक्स्ट्रा फंड्स ढेर सारा होता है, आपको बाद में हम बताएंगे कि किस तरह हम अपने हर एक ज़रूरत के लिए अलग अलग पैसे इकट्ठे करते हैं जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो किस तरह हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैसे रखते हैं। अरे भैया पैसे अलग अलग मतलब रखना कि अलग अलग जगह रखना नहीं है, रहेगा एक ही जगह, ठीक है ना, एक ही अकाउंट में रहेगा पैसे, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग काम के लिए उसमें स्पेसिफाइड है कि इतने लाख रुपए हेल्थ के लिए, इतने हज़ार रुपए घूमने के लिए, इतने हज़ार रुपए हमारा अगर कोई इंजरी हो गया उसके लिए, ऐसे ऐसे करके ढेर सारा चीज़ है, ठीक है ना। इतने हज़ार रुपए, इतने लाख रुपए लोन के को चुकता करने के लिए, ठीक है, इतने हज़ार रुपए ये करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये सब ढेर सारा चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, तो वो चीज़ किस में होता है, कैश बजट में, प्रॉफिटेबल नहीं। लेबर एंड पर्सनल बजट, लेबर और पर्सनल बजट estimate cost of direct labor necessary to meet agency objectives, determine the requirement, hiring, assignment, layoff, discharge of personnel, manager has to decide number of aids orals required during a shift month and areas। क्या है, देखो ये जितने टाइप्स के जो अभी हम बता रहे हैं बजट का, ये सब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है ना। एक दूसरे से मिलता जुलता क्यों है भाई, बजट का डेफिनेशन ही है किसी चीज़ को लेके हम प्री प्लान करना, ठीक है ना।
प्री प्लान करना, कितना बजट एक बार बाद में निकालते हैं कि भैया कितना खर्च हुआ, तो वो तो एक्सपेंडिचर हो गया, कितना खर्च हुआ, ठीक है ना। फिर हम अपने बजट से मिलाते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई हम कितने बजट के बाहर काम कर लिए या बजट के अंदर कर लिए, ठीक है। तो ये जितने सारे लेबर वगैरह वाला है बजट या जो भी है, तो ये लेबर से डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट हायरिंग, ये सब कितना है, कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट है, लेबर को हायर करना वगैरह सब, या नर्सेस मैनेजर्स वगैरह सब चीज़, ये जितने सारे चीज़ हैं ये पर्सनल बजट में आ जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट, सम कॉस्ट्स आर फिक्स्ड, अदर्स changes with volume of business, some expenses are unpredictable and can be determined only after change has begun. Periodic reviews required to compensate for charges. कुछ चीज़ होता है कि उतार चढ़ाव हो जाता है बजट, आप तय भी नहीं करोगे वो चीज़ हो चुका होगा, जैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। एक्सीडेंट्स कोई तय करता है क्या कि एक्सीडेंट्स होगा, इतने सर्जरी होंगे, इतने बड़े सर्जरी होंगे, इतने टाके लगेंगे, इतने फीस हो जाएगा हॉस्पिटल, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, 100% पॉसिबल नहीं। हाँ, हम उस चीज़ के लिए पैसे रख सकते हैं, बजट उस चीज़ को हम प्लान कर सकते हैं कि भाई कभी भी ऐसा अगर अप्रत्याशित घटना हो जाता है तो हम 1-2 लाख रुपए रखे रहें, ठीक है ना। अपने बजट के अनुसार कोई 1,000 रुपये भी लगता है, मतलब 50,000, 20,000, 30,000 रखा रहता है कि इमरजेंसी केस में कम से कम एडमिट तो हो पाए, फिर हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी को क्या होता है कि छोटे मोटे होते हैं कि 1,000, 10,000, 5,000 में हो जाता है, कभी कभी क्या होता है 2-3 लाख रुपए भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये प्रिडिक्ट नहीं है, ये कभी उतार भी होता है, कभी चढ़ाव भी होता है, राइट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बजट, लॉन्ग रेंज बजट फॉर अ लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्रोजेक्टेड फॉर 3 to 5 years. प्रोग्राम बजट इज अ पार्ट ऑफ दिस बजट। मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग स्ट्रैटेजिक, लॉन्ग रेंज बजट, हम 3-4-5 साल का बजट एक साथ बना रहे होते हैं। ये कब काम आता है, हमारे कंपनी के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि इतना जो पैसे लगा रहे हैं हम, इतने साल में हम मार्केट को पकड़ लेंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें वहाँ बजट में तैयार हो जाता है। ये जो है प्रोग्राम बजट, इसका एक पार्ट है स्ट्रेटजिक प्लानिंग बजट का, ठीक है ना। तो ये तो था बजट के टाइप्स और बजट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे होंगे। किन्हीं को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी लाइव चैट पे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं सेशन के स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट ऑफ सेशन में, कि क्या हम पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं लाइव चैट पे कोई भी सवालात मैनेजमेंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, राइट। Thank you everyone to watch this. Thank you.